रामचंद्र की जय। लीजिए हमारे बीच में श्री राम मानस परिवार पीपरहट्टा वनवा छुरा छत्तीसगढ़ के हमारे संत जन विराजमान हो चुके हैं और मैं सीधे हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा भरत हो भवा मैं सीधे समय को शॉर्टकट लेते हुए स्वागत की कड़ी से अंजाम में जोड़ूंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि मूर्ति हमारे बीच में विराजमान है, उनके पूजा अर्चना करके सीधा स्वागत की कड़ी को अंजाम देंगे हमारे आदरणीय श्री महेश राम जी, श्यामलाल जी, अमृतलाल जी, लाल सिंह जी, मेहतर जी, गिरिराज जी, पूर्णराम जी, ललित रतन जी, बसंत यादव जी, टिकम जी, दूसराम सोरू जी, आप सभी लोग आएंगे और हमारे मंच में मंचासीन जितने भी संत जन हैं उनके माथे में चंदन बंदन तिलक लगाकर आप कार्यक्रम की शुभारंभ की इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अगरबत्ती और नारियल भी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास विराजमान है। अगरबत्ती जलाकर नारियल तोड़कर इस कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। हेलो आदरणीय बलिराम जी, ग्राम प्रमुख आप लोग आएंगे। महेश राम जी, श्यामलाल जी, अमृतलाल जी, लाल सिंह जी, मेहतर जी, गिरिराज जी, पूर्णराम जी, ललित रतन जी, बसंत यादव जी, टिकम जी, दूसराम सोरी जी।
ये गाए बिना राम के गाथा, ये तुलसी धन्य नहीं होते से गा, ये रत्नावली नहीं होते से संगे, ये मानस ग्रंथ नहीं होते से हरि रत्नावली की बातें मां संगे। औ तुलसी लला के बानी जी एक कलयुग के उभार करे बर लिख दी रामायण कहानी। अरे गंगा जमुना मथुरा काशी अवधपुरी धामेगा, सबके पेड़ा पार करैया प्रभु लक्ष्मण सीता। हरि के चरणन में कीवट तर गए औ पालिनी की जस ज्ञानी जी, ये कलिका हिल्या सबरी तर गए ओ रावण जस अभिमानी। अरे कन कन में भगवान बसे है ये भारत की माटी माँ, सौहत राम बैठे ही देखो आमझर धाम की माँ। और गाँव अवधपुरी कस लागत है धन्य भाग नर नारी की, महुआ भागा दर्शन पाया ये मानस हरिहर बारी। अरे मानो ऐसे लागा थे मोला सब देवता मन यहाँ आए है, बहे समुंदर ज्ञान के धारा तत को झन डुबकी लगाए।
सियापति राम चंद्र की जय। परम पूजनीय ये पावन धरा धाम गाँव आवाज के रामचरित मानस के सुनैया जतैक सिंह समाज बैठे सकला है राम कथा सुनत आदरणीय विद्वजन संत जन ज्ञानवान भैया हो उपस्थित में श्रद्धामती माता हो और प्यारी प्यारी बहनी हो वो नाने बाल गोपाल संगवारी हो उपस्थित समस्त गांव के बुजुर्गगण बाहर से आए और समस्त आगंतुक अतिथिगण और परम सम्माननीय बैठे पर बहारा से नवापारा से कसेरू से आए और समस्त मित्रगण आप सबों को श्री चरण में श्री राम मानस मंडली पीपर हट्ठा वनवा चूरा के लइके मन के ढाल ले कोटि कोटि प्रणाम। बड़ा ही पावन समय कि बार बार में अंचल में हमला आमंत्रित करके हमला जो गौरव प्रदान करत है ये अंचल वासी में बहुत बहुत दिल से हृदय से शुक्रगुजार हूं कि विषम परिस्थिति में भी राम कथा के प्रति आतुरता, राम कथा के प्रति जिन आस्था है, राम कथा के प्रति जिन श्रद्धा है, चूंकि मैं जाना था जितना सुनने वाला है वो हर आदमी यहाँ 3 दिन तक कंटिन्यू जाग चुके हैं, फिर भी हृदय में राम कथा के प्रति जिन निष्ठा है, आतुरता है वो आप सबके हृदय में समाहित हो है। अब आओ यही कड़ी जोड़ते हुए अयोध्या कांड का है ना, अयोध्या कांड की यात्रा भजन सुंदर कांड तुम कहना गजा वदना आहा सदानंद करूं की वंदना माथे में सिंदूर विराजी गौरी नके ललाना गजा वदना आहा सदानंद करूं की वंदना। प्रेम से बोले करें से भगवान की जय। आइए हो गणपति आइए हो गणपति आइए हो गणपति जग गणपति जग बंदन पति जग पति जग बंदन पति जग पति जग बंदन पति जग बंदन पति जग बंदन पति जग पति जग बंदन पति जग बंदन आइए हो गणपति जग आइए हो गणपति जग हो मन भजो गणपति गणराज कुमति कल सुखट हो मन भजो गणपति गणराज कुमति कल सुखट कुमति कलुष गणे कि बिगड़ी बनत बने हो मन भजो गणपति गणराज कुमति कल सुखट हो मन भजो गणपति गणराज कुमति कल सुखट। महादेव पार्वती माई जस सारे ताप निगन गाई सोनी गन गाई हो सोनी गन गाई सोनी गन गाई हो सोनी गन गाई गज गज सोने बड़ा भारी गावत गावत
भजो गणपति गणराज कुमति कलश घटे यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश घटे सवारी स्वामी गजानन सुते पुते हंसा अरज कर जो यहो गणरा विनय कर जो यहो गणरा यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश घटे यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश घटे बचाओ बचाओ ज्ञान गुनिया ज्ञान गुनिया ज्ञान गुनिया ज्ञान गुनिया ज्ञान गुनिया सुन जन जोड़ी जन जब पुकारे तो हरे जोड़ी गणराज अरज कर जो यहो गणरा विनय कर जो यहो गणरा यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश घटे यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश घटे कुमति कलश घटे बिगड़ी मनस बने यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश घटे 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 प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहीं समुझाए जाते होई चरण रते सोखे मोह भ्रम जा। उपस्थित मानस के श्रोता समाज कथा प्रसंग अरण्य कांड। अरण्य माने जंगल और रामचरितमानस के लगभग समस्त घटना लगभग 75 मतलब 75% घटना जंगल में ही हुई है ना। ये जंगल की घटना है पर शारीरिक दृष्टि से जब बांटेगी सुना तब बाल कांठ चरण क्योंकि ये रामचरितमानस के जो 84 प्रसंग है हमारे जीवन के वो 84 अंग से हमारे शरीर में कतका अंग है 84 और हर एक कथा हर एक अंग के व्यथा की कथा है। हमारे शरीर में अंग कतका है 84 आदमी कथे ना बने बनेगा का बनेगा 84 होगा तो भैया का 84 होगा था 85-86 नहीं होगा मतलब हमार अंग कतका है 84। रामचरितमानस में प्रसंग कतका है 84। हर एक प्रसंग जीवन को या हर एक अंग के ही कथा है। शारीरिक दृष्टि से जब बांटे किसना रामचरितमानस में तब बाल कांड चरण अयोध्या कांड कन्या अरण्य कांड पेट किष्किंधा कांड छाती सुंदर कांड गला लंका कांड मुख उत्तर कांड मस्तिष्क है ना। ये शारीरिक दृष्टि से माने जेकर जेकर जैसे जैसे मन आते ना तैसे तैसे रामचरितमानस शोध करत थे। अभी भी विश्वास नहीं है कौन होला सिर्फ शोध करत थे
ये रामचरितमानस अभी भी शोधत है, ऐसा हुआ होगा क्या 18 पदुम बानर से न रही सोई का है नहीं ये सोहित नहीं सोहित होकर से तो का मतलब है बता है और कहीं जा से का है ना समुद्र में पत्थरा कैसे उफला रही दुनी उफला रही से ये का है आदमी अभी भी विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कंफ्यूजन है, सब लोग कंफ्यूजन है। रामचरितमानस में अभी भी सब लोग कंफ्यूजन है, अभी भी शोध करत जेकर जेकर जैसे जैसे मर्जी आते ना रामचरितमानस वैसने वैसने गोठिया थे पर राम लन ते जानस न मैं जानो है न कौन हो जान एला कोई नहीं जाने बस अपन अपन मत से अपन अपन विचार से राम कथा लगते और अपन अपन मन जैसे लागते तैसे वह सुनते पर जाने कौन हो नहीं राम कौन है, राम किसने है, राम काला कथे, राम कहाँ है, कौन जानते जी देखे हैं कौन हो तो नहीं देखे सुने हैं कथे ताय कथा कथे कथा ताय जी कथे ताय जो जो जोर मर्जी आते थे रामचरितमानस पेड़ के रूप में भी बांटते हैं, जड़ के रूप में चरण लगे मने बाल कांड लगे ओकर पेड़ौरा अयोध्या कांड करे ओकर तना अरण्य कांड करे इसने ये पेट के कांड थे। अब पेट के कांड लेकर से देखिस कि राम जब 14 साल के वनवास हुई बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं रही है ना कोई टेंशन नहीं रही जी। जब राम वनवास गए थे पेड़ पत्ता अपने अपन पत्ता लगे जे रास्ता में राम गुजरे ना वहाँ अपने अपन कंकड़ मन अपने कहा जा वो राम बोल गड़े मत घास जे खजवाते ना वो एकदम ये टाइप के हो गई एकदम नरम नरम जैसे वही में गार्डन मन में लगे रहते नहीं जैसे क्रिकेट के मैदान में लगे रहते है अबे तो बिछलते से के मेरी जति पेट छोला जाती 4 घास छोला नहीं रोहित शर्मा उसने हो गए सब घास जी एकदम नरम नरम जिमे ते कबू जाबे और देखबे ना तो वो रेंगते के सही माने चप्पल उतार के नहीं वो उलन के सही लागते इस टाइप के है नहीं उसने हो गए नदिया नरम अपने अपन पानी भरा गए जिमे फल नहीं लगे रे में फल लगे एक से को सब जाए और सीताला राम पर आनी बानी के फल फूल लाने तक समस्या कारी से लत पिकनिक मनाए बरोबर लागे जी और फिर जोड़ी जा मार के एक जन जाती तराम बबाती सुरता करती सीता काय करत है कैसे करत है अब यहाँ तो जोड़ी जा मार मुदे के है मोटर बोट में खेले के कथों में उस टाइप की अगर समस्या नहीं रहती पर समस्या कौन उत्पन्न करी शूर्पणखा कौन उत्पन्न करी शूर्पणखा रामचरितमानस के इतिहास ला शूर्पणखा बदल कर पूरा बदल इनके से इतिहास अलग मोड़ ली और फिर ये रामचरितमानस के रचना ये हमार तो तर्क है ये सिर्फ तर्क है पूर्ण रूप से भाषित नहीं श्याम रामचंद्र की प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी इतना तो करना है स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले अरे
यमुना जी का तट हो, अरे वृंदावन का वट हो, मेरे गिरधर नगर निकट हो। जब प्राण तन से निकली, बेटी बेटी सुनते हो मेरा कहानी, बेटी बेटी सुनते हो मेरा कहानी। सुहानी हो, सुहानी हो, सुहानी हो, सुहानी मेरा सुहानी हो, सुहानी हो, सुहानी हो, मोर संगी मेरा बेटी बेटी सुनते हो मेरा कहानी, बेटी सुनते हो मेरा कहानी। सुहानी हो, सुहानी हो, सुहानी हो, सुहानी हो, सुहानी हो, सुहानी हो, मोर मेरा रानी करके रावण पापी, दे पुजारी करके तो सुजानी। रानी करके रावण पापी, दे पुजारी करके तो सुजानी। सुहानी हो, सुहानी हो, सुहानी हो, मोर भैया सुहानी हो, सुहानी हो, सुहानी हो, मोर दीदी मेरा कहानी। कलियुग करन उपायन दोई, राम भजन रामायण दोई। कलियुग करन उपायन दोई, राम भजन रामायण दोई। सुहानी हो, सुहानी हो, सुहानी हो, सुहानी हो, सुहानी हो, सुहानी हो, मोर भैया मेरा बेटी बेटी सुनते हो मेरा कहानी, बेटी बेटी सुनते हो मेरा कहानी। सुहानी हो, सुहानी हो, सुहानी हो, मोर भैया मेरा सुहानी हो, सुहानी हो, सुहानी हो, मोर दीदी मेरा सुहानी हो, सुहानी हो, सुहानी हो, मोर भैया मेरा लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओ। अरण्य कांठला पेट के कांठ कर सती के जत्का हमन खाथन पीथन और पीथन खाता दोनों समझ गए हो। जत्का हमन खाथन पीथन और पीथन खाता वो कहाँ जाते हैं? पेट। यहाँ से रासायनिक क्रिया होके हमारे शरीर लगा देते ऊर्जा, एनर्जी, पावर। शरीर के हर वो कोशिका में, हर वो ऊतक में, हर वो अंग में आवश्यकता अनुसार
कायदे थे ऊर्जा है ना, ताकत थे, पावर थे। हमार स्वस्थता का राज का है पेट। हमार शरीर अगर स्वस्थ है तो राज का है पेट। और जतका हमार शरीर के बीमारी के कारण है पेट। सुने, अगर तोर पेट साफ है, अगर तोर पेट साफ है तो मैं लिखित में दे दूं तोला 86 तक दिया। कोरोना कोरोना बहुत दूर के बाद, मजाक नहीं करो। मैं पेट साफ होना चाहिए तो डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। ओकर बाद नियमानुसार 60% चावल या रोटी और 40% पानी आवश्यकता है। खाना खाते समय आप पानी का उपयोग न करें, जिससे जठराग्नि में प्रभाव डालता है और वो पेट ला एनर्जी नहीं दे के वो भोजन ला सड़ा देते। ये का सिस्टम है ने, ये राज दिया। तो जे दिन तो मछली नहीं बरहक दिन तो पानी जगह नहीं रहा, ये रहा नहीं खा दो मास रखा तो तोड़ दादा नहीं पोंप बेते है नहीं, तब वही में तोर एनर्जी है खत्म हुई जी है। ईमानदारी से बता तो आज ये 27वां साल है, 27वां साल है ज्यादा हो गए मोर अभी तक के तबीयत खराब नहीं हुई। अक्का उस निंदा के बाद भी ये धर्म मान जी झूठ नहीं बोला, क्योंकि ये सब नियम में परहेज करते है ना, ये सब चीज लगे हम अक्का का उपयोग करते अब तो तंदुरुस्ती भैया अब तो मजबूत है। हमारे शरीर के जतका बीमारी कारण का है पेट। अगर पेट साफ नहीं है, शिकासी यही, थकासी यही, आंख गोल पी रही, बुखार लगी, मलेरिया हुई, अटियासी लागी नहीं लगी तो शरीर के बीमारी कारण भी पेट और शरीर के स्वस्थता भी कारण पेट। अगर ये पेट नहीं होता तो दिस इज माय क्वेश्चन, अगर ये पेट नहीं होता तो न सभ्यता होती, न संस्कृति होती है, न बेरोजगारी होती, न बेकारी होती, न गरीबी होती, न आतंकवाद होता, न नक्सलवाद होता, न दे होता, न बे होता, नहीं होता। पेटे नहीं रहती तो क्या होगा, भला भर कमाते और नहीं कमाते मतलब पैसा कहाँ मिलती, और पैसा नहीं मिलती मतलब कपड़ा कहाँ पहनते, घुमाते तो शंकर भगवान टाइप का है नहीं, जय बोला घुमाते अरे बात उसने का तो जगह बेरोजगारी, बेकारी, झगड़ा, लड़ाई, मारी पीटा, सबसे बीमारी कारण कौन है? पेट। सिर्फ पेट। एक श्री रामचरितमानस में पेट के कांड कबरीचे से झगड़ा लड़ाई शुरू है ना। एक बार प्रभु सुख आसीना और लक्ष्मण बचन कहे चलही। एक बार की बात है जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण सुखपूर्वक बैठे रही, सुखपूर्वक बैठे रही। पहली बार तुलसीदास जी लिखे एक बार प्रभु सुख आसीना। अरे जीवन में एक क्षण भी अगर उन्हों सुख मिल जाते ना वो बहुत कीमती है। खबर दुख भरे संसार है, ये दुख भरे संसार है, यहाँ सुखी कोई नहीं है, ये सिर्फ दुख है। जन्म धर और रोज ही सोच बात है, जन्म धर धरती गिर और रो, यहाँ रोना है जिंदगी भर रोवे, आंसे भर एक दिन नहीं मिले। वही मन मजा वाला होगा तुम्हें तो जब भी खा का मन दादी यहाँ तो रोवाई छे जन्म धर रो एक करी बाढ़ गए दूध पिए बल रो, फिर एक करी बाढ़ गए स्कूल नहीं जाओ रो,
फिर स्कूल चल दे सप्लीमेंट आगे तहां रो फिर बाढ़ गए बिहार हो गए तहन बाइक नाव ले करो फिर बाढ़ गए लड़का आगे तहन लड़का के नाव ले करो बुढ़ापा आगे बीमारी के नाव ले करो एक ही दिन हाथ से आदमी वो तो मर जाए गेज ले कर रहे ना नहीं हाँ रोना चाहिए नहीं रोना चाहिए तो ये हाँ दुख भरे संसार है यहाँ जन्म धरते ते रोज लगा देखबे ना नीते भगवान हाँ हमला मानुष तन ला बेशकीमती 84 लाख योनि भटके के बाद मनुष्य तन मिलते तो हमला हंसना चाहिए नहीं जन्म धरते साथ हंसना चाहिए नहीं याद हम मन से जन्म धरते नहीं हंसे कहूँ लइका कहूँ हंस पारी तो कर महतारी नार को शुद्ध फेंक दी लेकर कैसे पैदा करवाल गया रहे कहूँ मन कही ये लड़का किसी नहीं रोती ये लड़का किसी नहीं रोती सुइन मन कथे नहीं बोलना चाहिए भाई ये लड़का कैसे नहीं आ सकती कि बोलना चाहिए नहीं बोले ते रोज तोला रोना ही पड़े पर भगवान सुख पूर्वक बैठे रिश्ता 14 साल के जब परमार तब पंचवटी में मस्त सुख पूर्वक बैठे रही से लक्ष्मण जी महाराज प्रश्न पूछत रही से ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहानी समुझाई जाते होई चरण रते अशोक मोह भ्रम लक्ष्मण कोने जीव राम कोने ईश्वर जीव हा ईश्वर ला प्रश्न पूछा जीव हा ईश्वर ला प्रश्न पूछा थे और जब कोई जीव ईश्वर ला प्रश्न पूछे वो गीता के नाम से जाने जाते बोले श्यावर राम यही लक्ष्मण गीता के नाम से जाने जाते क्योंकि हमार हिंदू में गीता के प्रकार के हैं 3 है ना हमारे हिंदू धर्म में गीता के प्रकार के हैं 3 कृष्ण गीता जिल कृष्ण भगवान महाभारत में अर्जुन ने सुनाई राम गीता जे राम यदि लक्ष्मण प्रश्न करे समझाए गए लक्ष्मण गीता जे श्रृंगवेरपुर में निषाद राजलाल लक्ष्मण जब ज्ञान के बाद बताते बोला लक्ष्मण गीता के नाम से जाने जाते बोले रामचंद्र तो ये गीता के हमला ज्ञान होना चाहिए ये राम गीता के भाषा है लक्ष्मण जी महाराज पूछे लगे कि ईश्वर कौन है जीव कौन है ईश्वर कौन है कहत कठिन समझत कठिन जानत कठिन विवेक ईश्वर कौन है न जिला समझ सका न वाला समझा सुने न खुद समझ सका न वो समझा सका जे हाँ अनीय है अनंत है बोला कैसे समझावे राम ला न समझा सका ईश्वर ला न तो समझ सका राम कौन है ज्ञान ईश्वर कौन है ज्ञान और ज्ञान के पंथ कृपा न की धारा ज्ञान के जो रास्ता है वो तलवार के धार के बरोबर है तलवार के धार के बरोबर क्योंकि कुछ शब्द मैं अच्छा बोले का प्रयास करा था है ना जे राम कथा से जुड़े मैं जानता हूँ आदमी क्या सुनना चाहते पर मैं अलग सुना तो यहू जरूरी है को कनिक समझ में तबे तो इन भड़ांगे की बिल्डिंग में चल दे ईश्वर कौन है जैसे हुई किया ईश्वर कौन है जेला ना माया व्यापे से जे माया से परे है जे मोह से परे है जे काल समय सब परिस्थिति सबसे परे है जेला ना तो काल व्यापे ना माया व्यापे ना अहंकार हो कुछ नहीं व्यापे जैसे
भूई कीरा देखियो, भूई कीरा कहाँ रथ है? चिखला में। रथे कहाँ? चिखला में। पर जब निकलते थे ओकन चिखला लगे रथे कत्तो लद्दिम बोलते ना, वो जब भी निकली चिखला सही निकली, पर एको कनी चिखला लगते ओकर नाम है ईश्वर। जैसे पुरेन पत्ता कहाँ रथे? पुरेन पत्ता जानतो? तरिया तरिया में रथे कहाँ? पानी में। पर एको कनी को पानी ले से मढ़ाक देखबे भीजते हो, भीजते ही भीजे ना, एकर नाम है ईश्वर। जे माया में रह के भी जेला माया नहीं व्यापे ओकर नाम है ईश्वर। पर जेकर में माया व्याप थे वो कोने? जीव। जेला अहंकार हो जाते वो कोने? जीव। जेला मन में कामना आ जाते, जेकर मन में वासना आ जाते वो कोने? जीव, है ना। लक्ष्मण जी महाराज पूछे कि ये ईश्वर और जीव कौन है, ताकि मोर मन के शोक, मोर मन के भ्रम, शोक मोह और भ्रम समाप्त हो जाए महाराज। पर राम के तोर मन के शोक मोह भ्रम कब उत्पन्न मने समाप्त हो ही? जब ते मन लगा के सुनबे तब तोर दुख भाग। शोक उत्पन्न कहाँ होते? मन में, है ना। शोक कहाँ उत्पन्न होते? मन में। भ्रमित काय होते? मति भ्रमित हो जाते, मति भ्रमित हो जाते। मन में शोक उत्पन्न होते, मति भ्रमित हो जाते, और चित्त में मोह, चित्त में क्या होते? मोह उत्पन्न होते। तो जब तक के तेरा मन लगा के चित्त लगा के नहीं सुनबे तब तक के जीवन के शोक नहीं जाए, जीवन के दुख नहीं कटे। एक कतको रामायण सुनना एक पथरा नहीं फूटे, एक कतको सुने चले का हो जाए कतक सुनबे। 3 दिन तो हो गए सुना था, बदले हो ये धरसा बदली ते हा बरहाला बैकुंठ लेगू कबे भाचा ते खैता है गा। एक विष्णु भगवान की बरहा ते बड़ दु पात है जी बैकुंठ जाबे। बरहा कहते तब बैकुंठ में काहे महाराज? अरे वहाँ तो सुख के भंडार है, या सुख के भंडार है तेकर नाम बैकुंठ है। ते कहाँ नहीं है वहाँ? गद्दा कहूँ गद्दा है, रसगुल्ला खाऊं कबे रसगुल्ला है, गुलाब जामुन खाऊं कबे गुलाब जामुन है ना। सोफा में सुतूं कबे सोफा है, मखमल के गलीचा में रहूं कबे मखमल के गलीचा है। ते जे चाहबे है पूरा सुख, हवाई जहाज में घूमूं कबे हवाई जहाज का चाहिए, हर सुख है। बरहा करे तो चल महाराज यहाँ गोदनी की सिवा कुछ नहीं मिली है नहीं, चल भैया। बरहा बैकुंठ चल दी, विष्णु देवता मला सोम दी बरहा ला एक अच्छा व्यवस्था करो भाई। सही में देखी जब बरहा ना बैकुंठ में बहुत चकाचक जी चकाचक बैकुंठ। पर 8 दिन हो गए बरहा सुखाल धर ली। विष्णु कथे कैसे सुखा थे बने नहीं लगा थे जी, इसलिए का बताऊं महाराज। और बैकुंठ में सुख के कोई कमी नहीं है, पर मोर बरसा खैता है कैसे? सब है यहाँ, सब है, पर सिर्फ वो नहीं है सड़क तीर वाला महाराज। तत्ते लाख समझा मर जा, पर जो नहीं समझेगा उसको आप नहीं समझा सकते। जे अपन प्रवृत्ति नहीं बदल सके ना बोलकर प्रवृत्ति ते बदल नहीं सकस। सुने ते लाख राम कथा का, लाख भागवत कीर्तन करवा है, लाख यज्ञ कर, पर उसके लिए बेकार है भैया। अक्का बर्जी जब कोरोना सिर्फ एक झर्री से इंडिया में, एक झर्री से ना जब वुहान से आ रही सिर्फ एक लड़की रही से, वही समय नरेंद्र मोदी है अनाउंसमेंट करिस कि जो जहां है कृपया वहीं रहे, और पूरा भाइयों बहनों है नहीं
14 दिन तक के फुल एंड फाइनल लॉकडाउन है। मानिस और रेंगा थे टिंग 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 टिंग। हाँ कोनो संदूक ला धर के रेंगा थे, कोनो औ कहीं धर के रेंगा थे। मरो सावे हो कर 1 करोड़ हो जाइया, 1 करोड़ हो जाइए। सुने सब जन मर जब हम बात। हाँ मानिस ते लाग समझा मानही नी माने कैसे करबे ते तो भैया अगर सुखी रहना है हम अच्छा बात है, मंद पीना अच्छा बात नहीं है, पर मंद ला बना के ते झिका जबे। मैं गलत कहा तो काबर दिन भर खुशबू तो में आम तक कबेले बसावा थे। अब नहीं हर दर्द बना से 3 गांव हमन चल दे नरिया नदिया तले हम मन पे यठ भैया, पर दिन भर बस सही तेल कतेक सही बे। तब आदमी के नासा अब ऐच गे है तेल कौन कैसे कही चल बता कैसे कही चल बता ना तो यहाँ तक कत को समझाने वाला मूर्ख भैया, यहाँ सब समझदार है, सब समझदार एक स्थिति में समझात नहीं हो है? पर लक्ष्मण ला भगवान की सगर तो समझना है। थोरे मह सब कहां बुझाई, ध्यान से सुने के बाजा 10 मिनट ही सही है, ओकर बाद वाला टाइप की चलबे करी है ना। थोरे मह सब कहां बुझाई और सुना होता ते मति मन चितलाई। अगर तो शरीर के या मन के कहीं शोक मतलब दुख तोर मन के भ्रम मतलब कंफ्यूजन, शंका, डाउट, कॉन्फिडेंस का ना होना, मोह। अगर ये जीवन के मोह ला मिटाना है तो मन चित और मतीला संयम करके नियम करके हमला ये राम कथा या सत्संग में सुनना क्या बड़ा रामचंद्र की। रहना है परदेश में अपनों सगाना को, पग पंछी भोजन करे आओ तन भंडारा हो। तोर चिड़ै मोर चिड़ै पियर पियर तोर चिड़ै के गोट टूटे पैरों से लागे हार डोमर डोम डोम हार डोमर यह जो लल्ला का बरसे रे जाए हो राम पिता, जो लल्ला का बरसे रे जाए हो राम पिता, जो लल्ला का बरसे रे जाए हो राम पिता, जो लल्ला का बरसे रे जाए हो राम पिता, जो लल्ला का बरसे रे जाए हो राम पिता, जो लल्ला का बरसे रे जाए हो राम पिता, जो लल्ला यह जो लल्ला का बरसे रे जाए हो राम पिता, यह जो लल्ला का बरसे रे जाए हो राम पिता, जो लल्ला का बरसे रे जाए हो राम पिता, जो लल्ला का बरसे रे जाए हो राम पिता, जो लल्ला
अल्लाह का बरसरे जाए हो राम बिना अल्लाह का बरसरे जाए हो राम बिना बड़े बड़े बन पे पर ले हंस घोड़ा अभी पर छोरी फांसी डोरा हो बड़े बड़े बन के पर ले हंस घोड़ा अभी पर छोरी फांसी डोरा अभी पर छोरी फांसी डोरा यह जो लल्ला का बरसरे जाए हो राम बिना यह जो लल्ला का बरसरे जाए हो राम बिना 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 जो लल्ला का बरसरे जाए हो राम बिना यह जो लल्ला का बरसरे जाए हो राम बिना 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 सियापति रामचंद्र की जय। लीलाधार नेताम, भावेश नेताम, डागेश्वर नेताम, डामनी नेताम, मोनकी नेताम और छतर जी नेताम, आप समस्त नेताम परिवार की ओर से 50 रुपए का खदान नवा पारे वाली की ओर से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के चरणारविंद में सादर समर्पित है। खुशी ले दे रहे हैं, खा खुशी ले दे रहे हैं। दिगेश सिन्हा और राजा साहू ग्राम कसेरू वाले की ओर से पूरा 501 रुपए का खदान भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के चरणारविंद में सादर समर्पित है। भगवान ने 501 रुपए के बदला में 1.5 लाख की अभी तनख्वाह थे पूरा 2 लाख कर दे दिगेश के। और राजा तो फिर राजा ही है, डबल चला से देखा डबल कोकलेन वाला चौबल हो जाए। और वही जी पंछी के पियले सरिता घटे न नीर, दान दिए धन ना घटे कह दे दास कभी कभी। जबकि दान करबे 1 रुपया दान करबे ओकर बदला भगवान 10 रुपया करबे 1000 दी, 100 करबे तो 1 लाख दी। कैसे करना है बताओ। माने जतका ते दान करबे ऐसे नहीं कि मोला इनाम दो, है ना। पर ये प्रवृत्ति जीवन में होना चाहिए दान,
है ना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। अब ये धर्म के 4 चरण है, दान, सत्य, तप और दया। धर्म के 4 चरण है। 4 चरण मतलब 4 पैर जेकर सहारा धर्म खड़े रहते। जिसमें सत्य तो सत्य नहीं चाहिए, दया दया तो नहीं चाहिए ना, तप वाला घलोक नहीं है। तब तो घलोक नहीं है, कहाँ तपस्या वाला पावे। एक दिन उपास रही थे, मंजन बोझे पिचिर पिचिर चिरी के थूका थे काला तपस्या करे सब भैया है ना। उपास गुटखा खाते गलल मारते उपास बीड़ी पीते उपास गांजा झीकते मन भला नहीं पिया थे। बहुत मंगल कट के 12 बजे के बाद हुल जमाना है। दल तपस्या कर भैया। सिर्फ एक चीज है, दान। कलयुग में सिर्फ एक चीज बाँचे है धर्म के, वो हरे दान। वो दान ठिकाना नहीं रहा। हाँ, वो दान में ठिकाना थोड़े बने गुप करू थू वाला था। जे ठेला में नहीं चले, जे होटल में नहीं चले, ते चिरा पैसा हमार तन ढकेल ना। कमीना है आदमी मत कैसे करबे। मैं हाँ एक रानी परदेवा में सत्तू नाम के महाराज रही से अब ब्रह्मलीन हो गए। बहुत बड़ भगवताचार्य थी सो। यहाँ सुबह गया और कहो कि एकदम सुबह उठे हो गए काबर गाचो तरक मने रेंग मामा देखी ये सती की महाराज हमारे घर बृहस्पति के कथा पढ़ना है। इसी बिना गए तब जाग देखे तब घर ले कम से कम 16-17 टन गाय ढिलात रहा। गाय अचरू बचरू नहीं रहा, 16-17 टन गाय ढिलात रहा। अब बिना चले गए तब गाय ढिलात देखे में गेव तहन बैठे पावा पर तहन ओकर बेटी सीमा कथे सीमा युवराज आए बहुत दिन में ऊंचे पढ़ात रहे में 9वीं 10वीं ले। तब सीमा मोर क्लासमेट भी रही से। तब चाय बना देबो युवराज भर से। तो सीमा कथे पापा दूध नहीं है तो जाने 2 रुपया धर ले दूध ला ले विजय घर ले। तो मैं कि महाराज अभी गाय ढिलई 16-17-18 टन देखे तो तुम्हारे दाय काजी हाँ हमारे गाय तो एको ठन गाय नहीं लागत है गाय हैं एको ठन गाय दूध नहीं दे एको ठन गाय नहीं लागत है। महाराज कथे मन एको ठन नहीं लागत है, मिही कर मन के लागत हो। सुने कारण है कि जतका है ना ये सब दान के गाय हाँ जे दूध नहीं दे, जे हर ही है, जे पीला नहीं दे, तेल मोला लागे बढ़ते थे। कैसे रहते संसार में। भले 1 रुपया करो पर निश्चल भाव से करो, निष्कपट भाव से करो, पवित्र मन से करो, सदाचार विचार से करो, है ना, शुद्ध आचरण से करो। वो हर दान का महत्व। और देख मैं बहुत ही आशा करत हूँ कि अपन परिश्रम से अपन मेहनत से आज जेकर सैलरी महीना मंथली 1.5 लाख हो गई है और देख लेबे आने वाला वक्त में बिल्कुल 1.5-2 लाख पेल दी है। ये आशा विश्वास के साथ इस टाइप के दान है। एक बार जोरदार दान दाता मन बार जोरदार ताली बजा दो। ब्रिजलाल ठाकुर की ओर से पूरा 50 रुपया ब्रिजमोहन के माने किशन कन्हैया के चरणार्थ में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अटूट श्रद्धा के साथ ये 50 रुपया के बदला में 50 करोड़ अन्न धन सुख समृद्धि दे अनिल अंबानी मुकेश अंबानी जैसे धना पत्री कुबेर टाइप के बना दे। बोलो ब्रिजलाल ठाकुर के से रामचंद्र की पावन धारा का नाम आमझर के इसने लक्ष्मण जी महाराज समझात लक्ष्मण समझात रही से
कब? एक बार। ये जो घटना घटे वो एक बार है ना। और एक बार सब जगह रामचरित मानस में तुलसीदास जी 14 बार उपयोग करे। ये बार 14 बार, 17 बार, एक बार सब गला 18 बार उपयोग करे। और जब जब भी एक बार शब्द उपयोग करे है तब तब कुछ न कुछ घटना घटित होए। काबर वो हर 18 में घटना होना है। हर 18 में घटना होना तय है। काबर 18 का है दुनिया 18, दुनिया 18, दुनिया हुई तो 18 है। दुनिया का है 18 ही है। और दुनिया का दे हमारा शरीर ही दुनिया है। ये तो दुनिया है जिसमें 5 इंद्री माने 10 इंद्री, जिसमें 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री। ये हाथ का है कर्म इंद्री, मुंह का है माने ये पैर का है कर्म इंद्री, है ना। आँखी का है ज्ञान इंद्री, कान का है ज्ञान इंद्री, नाक का है ज्ञान इंद्री, जीभ का है ज्ञान इंद्री। ये ज्ञान इंद्री है। बाकी जो और तमाम अंग है वो 5 कर्म इंद्री है। जिसमें 10 इंद्री, 3 गुण और 5 तत्व, क्षिति जल पावा गगन सभी। 10 दिन 13 5 18 और दुनिया 18। ये तो दुनिया है, शरीर है। 18 बार एक से उपयोग करे तुलसीदास जी। जैसे एक बार चुनी कुसुम सुहाई, एक बार भूपति मनमाही, पंचवटी गई एक बारा, भूप सहज दस कई बारा है। एक बार श्री राम बुलाए, एक बार वशिष्ठ बुलाए। इस टाइप के बार 18 बार। तो एक बार प्रभु सुख हासीना, एक बार के बात है जब भगवान सुख पूर्वक बैठे रही से है वो समझा रही से कि मन ला भ्रमित मत कर, शोक मत हो। एकर बार मन में मतीला संयम से सुने के गा इसे की समझावत रही से और ओतकीज बे सुरपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट दलन दारुण दुख अहिनी। पंचवटी गई एक बारा, अबिगल भई देखी और जुगल कुमार।